45 साल की जिंदगी में 4 शादियां करने वाले वो एक्टर जिन्होंने बाल कलाकार के तौर पर की थी करियर की शुरुआत। हिंदी फिल्मों में चॉकलेटी हीरो की हमेशा से ही डिमांड रही है। विनोद मेहरा भी ऐसे ही एक्टर्स में से एक हैं। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर के पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता परमेश्वरी दास एक बिजनेसमैन थे जो भारत को आज़ादी मिलने के ठीक बाद बिजनेस करने के लिए अमृतसर से बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में परमेश्वरी दास की बहन शारदा हिंदी सिनेमा से जुड़ी और छोटे मोटे रोल करने लगी। बुआ की मदद से विनोद को महज 10 साल की उम्र में 1945 की फिल्म आदिले जहांगीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिल गया। इसके बाद 13 साल के विनोद 1958 की फिल्म रागनी में नजर आए। 1971 की फिल्म एक थी रीठा में कास्ट किया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिससे विनोद मेहरा को पूरे देश में पहचान मिली। यहीं से विनोद मेहरा ने बतौर हीरो करियर की दूसरी पारी शुरू की। ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर जैसे फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्हें स्टारडम 1973 की फिल्म अनुराग से मिला। लगातार फिल्मों में नजर आते हुए विनोद मेहरा ने अपने 20 साल के एक्टिंग करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक की वजह से विनोद का निधन हो गया। जब विनोद की मौत हुई तो उनकी बेटी सोनिया की उम्र 2 साल से भी कम थी। 1988 को जन्मी सोनिया विनोद की तीसरी पत्नी किरण की बेटी है। आपको बता दें कि विनोद ने कुल 4 शादियां की हैं, लेकिन उनमें से एक बीवी ऐसी रही जिसे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। विनोद ने पहली शादी अपनी मां की मर्जी मीना ब्रोका से की थी। शादी के कुछ टाइम बाद ही विनोद को माइनर हार्ट अटैक आया था। ठीक होने के बाद विनोद मेहरा एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को दिल दे बैठे। बिंदिया गोस्वामी उम्र में विनोद से करीब 16 साल छोटी थी। हालांकि कुछ महीनों तक अफेयर के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 4 साल तक चला और फिर दोनों अलग हो गए। दूसरी ओर बिंदिया से रिश्ता टूटने के बाद विनोद ने किरण से शादी की। किरण से उन्हें बेटी सोनिया और बेटा रोहन है। विनोद मेहरा की एक बीवी को नहीं मिल पाया पत्नी का दर्जा। यासिर उस्मान की किताब रेखा अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की थी। कोलकाता में शादी कर रेखा जब विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली और जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने रेखा को धक्का मारकर दूर कर दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी रही और उनकी सास गालियां दे रही थी। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को किसी तरह समझाया। विनोद ने रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाए, फिलहाल वहीं रहे। हालांकि बाद में ये शादी टूट गई। विनोद मेहरा फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने 90 के दशक के आखिरी में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, अनिल कपूर को कास्ट कर फिल्म गुरुदेव प्रोड्यूसर की ओर से उन्हें खुद डायरेक्ट भी किया। स्टार कास्ट की डेट न मिलने पर फिल्म टलती गई, जिससे उनका बजट बढ़ने लगा। इससे विनोद मेहरा को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा, जिससे वो परेशान रहने लगे। आखिरकार 1990 में फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी। इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा की मौत के बाद फिल्म गुरुदेव का डायरेक्शन राज सिप्पी ने किया। ये फिल्म विनोद मेहरा की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की फिल्म में पत्थर के फूल 1971, सानिया 1994 और औरत 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 1996 भी उनकी मौत के बाद ही रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की मौत के बाद हुआ उनके बेटे का जन्म। की मौत के 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन का जन्म हुआ। जब विनोद का निधन हुआ तो उनकी पत्नी किरण बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली गई। विनोद मेहरा के बेटा बेटी ने आजमाई बॉलीवुड में किस्मत। सोनिया ने 2007 में डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। सोनिया ने अब तक 4 फिल्मों में काम किया। उन्होंने आखिरी बार फिल्म रागनी MMS 2 2014 में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने तानिया कपूर का किरदार निभाया था। फिल्मों के साथ साथ सोनिया टीवी पर भी काम कर चुकी है। विनोद मेहरा के बेटे रोहन ने सैफ अली खान की फिल्म बाजार से डेब्यू किया।